मुबारक हो। यूजीसी बिल पर रोक लगा दी गई है। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा जारी किए गए यूजीसी बिल 2026, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं द्वारा की गई शिकायत पर 24 घंटे में संज्ञान लेकर जनरल कास्ट के जो भी छात्र छात्राएं होंगे उनके विरुद्ध यदि कोई शिकायत अगर की जाती है तो कड़ा एक्शन लेकर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और तत्काल प्रभाव से उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, जिसको लेकर के पूरे देश भर में पिछले कुछ दिनों से बहुत ही उग्र प्रदर्शन हो रहे थे। जनता सड़कों पर उतर आई। यूजीसी बिल के सेक्शन 3C, जिसमें पूरी तरीके से भेदभावपूर्ण ढंग से इस सेक्शन में चीजों को प्रावधानित किया गया था, जिसमें इस बात को कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया गया था कि अगर शिकायत झूठी हो तो शिकायत करने वाले के खिलाफ क्या होगा, या इस पूरे बिल में इस चीज का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया, इस चीज को कहीं भी क्लेरिफाई नहीं किया गया कि आखिर सामान्य वर्ग के छात्र छात्रा कहां जाएंगे अगर किसी प्रकार का कोई गलत इल्जाम उनके ऊपर लग जाए, या फिर वो चीजों को स्पष्ट कैसे कर सकेंगे, या उनको कैसे न्याय मिलेगा, उनको कैसे समानता मिलेगी इस बिल के माध्यम से। इस चीज को लेकर के पूरे देश भर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार सड़कों पर चिल्ला रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज इस बिल को आप वापस लीजिए, जो गलत आपने इसके अंदर इंप्लीकेशंस किए हैं उसमें संशोधन करिए, ये अन्यायपूर्ण है, अत्याचारपूर्ण है, हमारी गुहार सुनिए। हमने आपको वोट दे करके सत्ता की कुर्सी पर बैठाया है, संसद में बैठाया है, हमारी आवाज सुनिए। लेकिन इस देश की सरकार कान में रुई डालकर बैठी रही और किसी ने नहीं सुना। बेचारे छात्र छात्राओं की आवाजें, तमाम लोगों की गूंजती हुई चीख पुकार सरकार के कान तक नहीं पहुंची। लेकिन देश की न्यायालय ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि अभी इस देश में कानून नाम की चीज जीवित है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर से अपनी भूमिका को दर्शाते हुए यह दिखा दिया कि न्यायालय ही सर्वोपरि है और अगर कहीं अन्याय और अत्याचार होगा तो न्यायालय उस मामले पर तीखी प्रक्रिया व्यक्त करेगी। आज 29 जनवरी 2026 को यूजीसी बिल के विरोध में याचिकाकर्ताओं द्वारा पेश की गई इस मामले की सुनवाई करते हुए जो कुछ कहा वो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला और बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि सरप्राइजिंग फैक्ट है। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस बात को पूरी तरीके से खुली अदालत में स्पष्ट किया कि ये बिल और इस बिल के अंदर जो चीज प्रावधानित हैं, जो चीजें ऐड की गई हैं, वो समाज को विभाजित करने वाला है, वर्गों में विभेद पैदा करने वाला है। इस बिल में जो चीजें रखी गई उनको वैग्यू यानी कि अस्पष्ट करार दिया गया और सीधे सीधे जस्टिस सूर्यकांत साहब ने ये बात अदालत में सबके सामने कही कि देश की आजादी के 75 साल बाद क्या हम वापस फिर से उस पुरानी भेदभाव भरी प्रथा की तरफ वापस जा रहे हैं या देश आगे बढ़ रहा है। यह एक ऐसा बिल है जो वर्गों को, देश को, समाज को, जातियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने वाला है। तो इस बिल का सख्त विरोध करते हुए, इसमें दी हुई नीतियों का सख्त विरोध करते हुए ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने अपने पद की गरिमा को बरकरार रखते हुए देश हित, न्याय हित, समाज हित में इस बिल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। जस्टिस सूर्यकांत ने इस बिल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए इस बात को भी कहा कि 2012 में जो यूजीसी के कानून लागू थे, जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन वाले थे, यानी कि किसी भी तरीके से समाज में इस प्रकार के भेदभाव को दूर रख करके लोगों को सहायता, लोगों को संरक्षित करने वाला जो कानून था, फिलहाल वो लागू रहेगा। और इस 2026 के बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक के लिए स्टे लगा दिया है, यानी कि इस रिट पिटीशन पर जो पूरी तरीके से अंतिम सुनवाई करने का निर्णय लिया गया है वो तारीख 19 मार्च निर्धारित की गई है।
देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि सरकार ने गलत किया। अफसोस है, बहुत ज्यादा अफसोस है कि जिन लोगों को हम लोगों ने चुन करके बैठाया, उन लोगों ने हमारी आवाजों को नहीं सुना। अगर इस बिल में कोई कमी नहीं थी, अगर ये समाज को बांटने वाला नहीं था, अगर ये इंसान को इंसान से लड़ाने वाला नहीं था, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बिल पर रोक क्यों लगाई, स्टे क्यों पारित किया? ये चीज भूलने वाली नहीं है। सरकार हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। लोग चिल्ला करके मर गए, लेकिन सरकार की कान पर जूं नहीं देगा। इस बात का बहुत अफसोस रहेगा पूरे भारत के हर उस नागरिक को जो इस बिल से पीड़ित था। हमें विश्वास है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय फाइनली इस भारत के, इस देश के हर एक नागरिक के साथ न्याय करेगी। हमारी पूरी आस्था और विश्वास है इस देश की सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल जस्टिसेस में। धन्यवाद।